अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल फैज़। आज की वीडियो में मैं आपको इंटरव्यू के हवाले से बताऊंगा, जो कि 29 तारीख की इंटरव्यू है नादरा के अंदर। इसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं उसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा, और साथ में मैं आपको लेटर के बारे में बताऊंगा कि आपकी ज्वाइनिंग यहाँ से कब से स्टार्ट है। तो सबसे पहले आप ये पीडीएफ देखते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका लिंक मिल जाएगा। यहाँ से आपने देख लेना है कि आपकी इंटरव्यू कब है। उसके बाद यहाँ पे आपने टेस्ट के हवाले से देख लेना है आपका जो टेस्ट का टाइम है। उसके बाद उसका एड्रेस कौन सा है। उसके बाद मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, तो आपने अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। अगर आप फ़ोटोकॉपी लेके जाएँगे तो आपका टेस्ट नहीं होगा। तो काफ़ी यहाँ पे कैंडिडेट का टेस्ट वगैरह नहीं हो रहा, जिसकी वजह ये है कि वो फ़ोटोकॉपियाँ लेके जा रहे हैं और उनका वहाँ पे टेस्ट नहीं हो रहा। बाकी अगर आपके पास डोमिसाइल नहीं है तो फिर भी आपका टेस्ट वहाँ पे हो जाता है, आपका वहाँ पे सिर्फ़ आईडी कार्ड देखा जाता है। तो ये आपने पीडीएफ देख लेनी है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। अभी मैं आपको मुकम्मल गाइड करता हूँ इंटरव्यू के हवाले से, जो कि 29 तारीख को इंटरव्यू हुआ था। उसके अंदर उन्होंने कौन-कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे थे, उसके हवाले से मैं आपको मुकम्मल गाइड करता हूँ। तो अभी हम वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ जो कि चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं। सबसे पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ इंटरव्यू जो कि यहाँ पे जूनियर एग्जीक्यूटिव का हुआ था 29 तारीख का। इसके अंदर उन्होंने कौन-कौन से क्वेश्चन पूछे थे। कुछ जगह पे वो जनरल नॉलेज के भी सवाल कर रहे हैं, साथ में कंप्यूटर के भी सवाल कर रहे हैं, और कुछ जगह पे सिर्फ वो फैमिली बैकग्राउंड आपसे पूछ रहे हैं। तो ये आपने देख लेना है। काफ़ी कैंडिडेट जो देख के आए हैं उनके हवाले से ये एक्सपीरियंस है, मैं आपसे इसलिए शेयर करता हूँ कि आपको एक आइडिया हो जाएगा। तो ये 29 तारीख का इंटरव्यू है। इसके अंदर आपने सबसे पहले वो बेसिक इंट्रोडक्शन आपसे पूछते हैं कि आप अपने बारे में बताएँ। इसके अंदर आपने नाम बता देना है। उसके बाद यहाँ पे आपने एजुकेशन के बारे में बता देना है, साथ में आपके पास एक्सपीरियंस कौन सा है आपने उसके बारे में बताना है। तो अगर आपके पास इंटर्नशिप है उसके बारे में बता दें। अगर आपने यहाँ पे करंट कुछ कर रहे हैं, इस टाइम आप सर्विस कर रहे हैं या आप स्टडी कर रहे हैं, उसके बारे में लाजमी बताएं। तो अब हम चलते हैं नीचे कंप्यूटर के बारे में मैं आपको बता दूं। तो वो आपसे शॉर्टकट की पूछे हैं जो कि एमएस वर्ड की हैं, आपको लाजमी पता होना चाहिए। उसके बाद कंप्यूटर बेसिक के बारे में, हार्डवेयर के बारे में पता होना चाहिए, पार्ट्स उसके, और साथ में सॉफ्टवेयर के बारे में आपको लाजमी पता होना चाहिए। उसके बाद कंप्यूटर का बेसिक यही सवाल उनसे कर रहे हैं जो कि कंप्यूटर के हवाले से थे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं तीसरी चीज़ की, तो वो जो जनरल नॉलेज है उसमें वाइन के बारे में। उसके बाद यहाँ वो करंट अफेयर्स से भी आपसे कोई सवाल पूछ रहे हैं, साथ में आपको इंटरनेशनल ज़बानों के बारे में पता होना चाहिए। साथ में 2-3 सवाल वो ज़्यादा जो पूछ रहे हैं वो दरियाओं के बारे में पूछ रहे हैं। तो ये नीचे नीचे आपको नादरा के बारे में पता होना चाहिए, नादरा कब बना था, इसका डिपार्टमेंट का काम क्या होता है, उसके बाद नादरा का भी हेड कौन है। ये बेसिक सवाल आपको पता होने चाहिए। 3-4 सवाल इस तरह के भी कर लेते हैं कि आप नादरा में क्यों होना चाहते हैं, आप इसका मकसद बताएँ, तो आपको पता होना चाहिए। तो बेसिक सवाल ये हो गए। अभी मैंने एक जगह पे ये सवाल लिखे हुए हैं जो कि बार-बार यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं वो पूछ रहे हैं। इसके हवाले से आपको एक आइडिया हो जाएगा कि वो इंटरव्यू में क्या पूछते हैं। तो सबसे पहले वो आपका नाम पूछते हैं, आपने अपना नाम बताना है। उसके बाद आपके वालिद का नाम पूछते हैं। उसके बाद नीचे ये फैमिली फैमिली बैकग्राउंड में जो आपसे क्वेश्चन करते हैं, तो आपके वालिद का नाम होगा। उसके बाद आपसे पूछते हैं कि आप क्या करते हैं। अगर आप सर्विस करते हैं आप उसके बारे में बता दें। अगर आप यहाँ पे स्टूडेंट हैं तो आप उसके बारे में बताएँगे। उसके बाद आपसे पूछेंगे कि आपके वालिद क्या करते हैं, उनके बारे में आपने यहाँ पे बताना है। उसके बाद आपसे पूछते हैं कि आप कितने बहन-भाई हैं और आपका कौन-सा नंबर है घर में से, तो आपने ये बताना है। नीचे आपसे वो पूछेंगे कि इस नौकरी में आप क्यों आना चाहते हैं, इसका मकसद आप बताएँ। आपको इसका मकसद पता होना चाहिए कि आप ये नौकरी क्यों जॉइन करना चाहते हैं। ये लाज़मी सवाल हर बंदे से करते हैं। नीचे ये जो सवाल है, नादरा का ऑफ़िस आपके घर से कितना दूर है, तो ये वाला भी सवाल आपसे काफ़ी बार उन्होंने यहाँ पे करे हैं। तो आपने ये बताना है आपके घर से नादरा का कितना ऑफ़िस दूर है। उसमें उन्होंने एक और सवाल पूछा था कि आपको आने-जाने में यहाँ पे कौन से मसाइल हो सकते हैं, आप इसके बारे में बताएँ, अगर आप घर से यहाँ पे नादरा के ऑफ़िस तक आते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको वो पूछते हैं कि आप नौकरी क्यों जॉइन करना चाहते हैं, इसका मकसद बताएँ। बाकी अगर आप पहले नौकरी कर रहे हैं तो उसको आप क्यों छोड़ना चाहते हैं, उसका मकसद भी आप लाज़मी बताएँ। तो उसके बाद फैमिली बैकग्राउंड के यही सवाल हैं जो आपसे वो बार-बार करते हैं, पूछते हैं, यही बेसिक रोज़ पूछते हैं इस तरह के सवाल। ये वो सवालात हैं जो आपसे बार-बार वो इंटरव्यू में पूछते हैं। तो इस तरह के सवाल आपको पता होने चाहिए, बेसिक आपने बता देना है अपना, और उसके बाद आपने एक्सपीरियंस के बारे में बताना है, और साथ में जो आपके पास इंटर्नशिप है या आपने जो तालीम हासिल कर रहे हैं या जिस जगह पे आप काम कर रहे हैं, उसके हवाले से आपसे काफ़ी सवाल वो पूछ रहे हैं कि वहाँ पे आपका काम क्या होता है, डाटा एंट्री में आप कर लेंगे। जनरल नॉलेज में मैंने आपको बता दिया, करंट अफेयर्स से पूछ रहे हैं। उसके बाद ज़बानों के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद करेंसियाँ कौन-सी हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद दरियाओं के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद पाकिस्तान की कौन-सी चीज़ है जो कि बाहर जाती है, उसमें कॉटन है, इसके बारे में वो आपसे सवाल करते हैं। तो यही सवाल हैं जो बेसिक यहाँ पे इंटरव्यू में हो रहे हैं। सब इंटरव्यू में इस तरह के वो सवाल पूछते हैं। फैमिली बैकग्राउंड, उसके बाद आपके पास एक्सपीरियंस, आपकी स्किल कौन-सी हैं, आप ये काम यहाँ पे क्यों सर्विस जॉइन करना चाहते हैं, इसका मकसद बताएँ, नादरा का हेड कहाँ पे है, नादरा के अंदर क्या काम होता है, और इसके हवाले से सारे सवाल पूछते हैं। अभी मैं आपको मज़ीद यहाँ पे कुछ चीज़ें गाइड कर देता हूँ, आपको एक थोड़ा-सा आइडिया हो जाएगा। जो सबसे ज़्यादा सवाल जो पूछा जा रहा है अभी स्टूडेंट से इस वक़्त, जो कि लास्ट में पूछते हैं, वो ये होता है कि नादरा के बारे में आप बताएँ कि नादरा क्या चीज़ है, इसका हेड कहाँ पे है और इस डिपार्टमेंट में आप क्यों आना चाहते हैं, बस। उसके बाद यहाँ पे डिपार्टमेंट के बारे में वो आपसे पूछते हैं कि इसके बारे में आप डिटेल से बता दें कि इसके डिपार्टमेंट में क्या होता है, नादरा का बेसिक काम क्या है। ये आपको सही करके पता होना चाहिए, और नादरा कब बना था, इसके बारे में आपको लाज़मी इसका हेड के बारे में पता होना चाहिए कि इसका हेड ऑफ़िस कहाँ पे है। ये चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए।
तो यही ज़्यादातर सवाल कर रहे हैं। उसके बाद मज़ीद मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कुछ चीज़ें जो कि क्वेश्चन कर रहे थे कि इसके लेटर कब आना शुरू हो गए, तो मैं आपको बता दूँ जब ये नौकरी ख़त्म होगी 8 या 9 मार्च, उसके बाद फिर आपको ये जॉइनिंग लेटर देना शुरू कर देंगे। मैं आपको इसी चैनल के ऊपर लगा के बता दूँगा कि इसकी जॉइनिंग कब से स्टार्ट है। तो आपको इसके ऊपर वीडियो मिल जाएगी, यहाँ पे वो आपसे एक्सपीरियंस के बारे में लाज़मी पूछेंगे, जो आप अभी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, आपके पास 2 साल का है, 3 साल का, वहाँ पे आपका काम क्या होता है, इसके बारे में आपने बताना है। उसके बाद वो आपसे पूछेंगे यहाँ पे जो आपका वर्क है वो क्या होता है, जिस जगह आप वर्क कर रहे हैं। उसके बाद आपके पास एक्सपीरियंस भी आपका हो गया, साथ में आपका काम कौन-सा है, ये आपसे लाज़मी पूछते हैं। इंटर्नशिप के बारे में पूछते हैं, जिन्होंने इंटर्नशिप की होती है, कि आप इंटर्नशिप के अंदर आपने क्या किया था, क्या एक्सपीरियंस है, कंप्यूटर के बारे में आप क्या जानते हैं, ये चीज़ें आपको सारी पता होनी चाहिए। ये वो चीज़ें हैं जो कि रोज़ इंटरव्यू के अंदर वो पूछते हैं, और आपके लिए ये बिल्कुल आसान हो जाएगा, आपको एक आइडिया हो जाएगा कि इंटरव्यू में सारा कुछ वहाँ पे क्या पूछ रहे हैं। तो उसके बाद मज़ीद चलते हैं, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ इंटरव्यू के आपके 40 नंबर होते हैं, 25 अगर आप आ गए तो आप इस इंटरव्यू में पास हैं। बाकी जो एमसीक्यूज़ के मैं आपको बता दूँ तो उसके भी यहाँ पे 40 नंबर होते हैं, 40 नंबर में से अगर आपके 36 आते हैं तो आपको इंटरव्यू की कॉल आती है। तो फिर आपका ये इंटरव्यू होता है। अगर किसी के यहाँ पे 30 हैं, 28 हैं, उनको ये इंटरव्यू की कॉल नहीं आई, वो कमेंट्स में पूछ रहे थे, तो मैं बता दूँ इंटरव्यू के लिए उनको कॉल आती है जिसके नंबर 36 हों, टाइपिंग में भी हों और साथ में एमसीक्यूज़ में भी हों। तो यही चीज़ें हैं जो कि इंटरव्यू के हवाले से हैं, आपको एक आइडिया हो जाएगा, यहाँ पे आपको पता लग जाएगा कि इंटरव्यू के अंदर वो क्या पूछ रहे हैं, सारा आपको एक बेसिक चीज़ें यहाँ पे मालूम हो जाती हैं। तो यही चीज़ें थी इसके अंदर जो मैंने आपको आज जो बताई हैं, आपने इनको ध्यान में रखना है, ये चीज़ें आपको लाज़मी पता होनी चाहिए। उसके बाद आपको यहाँ पे 8 मार्च के बाद पता लग जाएगा जॉइनिंग के बारे में, मैं आपको बता दूँगा, तो आपने यहाँ पे जॉइनिंग स्टार्ट कर लेनी है, वेरिफ़िकेशन आपकी उसके बाद होगी। तो ये आपको सारा कुछ बता देंगे, और सैलरी की बात करें तो आपकी 35,000 है। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।